हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 19 सितंबर से राजस्थान पीसीएस के फॉर्म फिल होने वाले हैं। ठीक है, करीब 700 प्लस पोस्ट है। बहुत बेहतरीन मौका है और फरवरी में इसका एग्जाम रहने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने चैनल के माध्यम से हम लोग राजस्थान का स्टैटिक कवर करने वाले हैं। 2024 की प्रीलिम्स की बेहतरीन तैयारी हम करने वाले हैं। स्टैटिक हम कवर करेंगे, इसके अलावा हम साथ में कवर करेंगे पीवाईक्यू। ठीक है, जितना भी पीवाईक्यू पोर्शन होगा उसको हम कवर करते चलेंगे। मैं आपको शो करता हूँ। हम इसमें आरपीएससी का, ठीक है, हिस्ट्री हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा पॉलिटी, इको और क्या होता है, ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, ये सब मतलब मेन तो जीएस हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन राजस्थान के लिए स्पेशली ये सारी चीजें किसके लिए होंगी, ये आपकी होंगी राजस्थान के लिए। ठीक है, इनको हम कवर करेंगे और इनके साथ साथ हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, हम पीवाईक्यू कवर करें। मतलब कि राजस्थान के एग्जाम में जहां जहां पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सब को इसी वीडियो में हम कवर करें। डेली हमारा लेक्चर जो भी रहा करेगा, आधा घंटे का या 20 मिनट का या 15 मिनट का, 25 मिनट का, उसमें हम कोशिश करेंगे कि स्टैटिक पोर्शन के साथ में जितना भी पीवाईक्यू है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए, उन सबको एक साथ मिलकर चले। इस तरीके से हम जो है राजस्थान वाले पीसीएस की अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, सितंबर ये चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हमारे पास। मतलब ये समझ लो, आप जुट जाओ बेहतरीन तरीके से, मेरे साथ लग जाओ। हम डेली बेसिस पर या एक दिन के गैप में जैसे भी चीजें रहेंगी, उसको हम स्टैटिक के साथ कवर करते चलेंगे। आज ही से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज जो हमारा टॉपिक्स रहने वाले हैं, आज हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखेंगे, आहड़ सभ्यता के बारे में देखेंगे, कालीबंगा के बारे में देखेंगे और कुछ अदर फैक्ट्स देखेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन सकता है। जैसे मैं आपको शो करूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में बात चल रही है। ठीक है, 1861 में किसके द्वारा, ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बनाया गया। एक बात और मैं यहाँ पर मेंशन करके चल रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, जितना मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, आप ये पूरे नोट्स देखो, कुछ भी फालतू नहीं है। जो है सब काम का है, वहां से क्वेश्चन बने हुए मैं बताऊंगा अभी ना साथ में आपको कि हाँ, हैंड टू हैंड क्वेश्चन भी बने हुए। जितना है सब काम का है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी फालतू नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखो कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में तो क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सबसे पहले प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, ये राजस्थान को लेकर है। ऐसे ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लेकर, अलेक्जेंडर कनिंघम को लेकर, 1861 इस टाइम पीरियड को लेकर के क्वेश्चन बना है ना दोस्तों। ये सारी चीजें हैं। जैसे एक ये एसीएल कार्लाइल के बारे में कि राजस्थान में ये कार्य सबसे पहले किसने किया, एसीएल कार्लाइल ने, और 1871 में किया। ठीक है, इन्होंने एक और काम किया कि दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण और मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। ठीक है, अब दौसा क्या है, दौसा एक सिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है दौसा जिले में और राजस्थान में ये आता है। और जयपुर से करीब 55 किलोमीटर है और इसकी दूरी दिल्ली से करीब 240 किलोमीटर है। और ये सिचुएशन, इसकी जो लोकेशन है, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आरएल स्टैन घग्गर। ये फेमस हैं, जाने जाते हैं अपने काम के लिए, सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। इन पर एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, क्या सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका काम था। तो ये सवाल क्या आंसर हो गया, सीधे आरएल स्टोन घग्गर। ठीक है, इनके प्रयासों से, अब सरस्वती नदी को तो आप जानते ही हो, सरस्वती नदी एक तरह से हम कहते हैं कि वो जमीन में चली गई है, मतलब धरती में चली गई है। लेकिन इंडिया में उत्तराखंड में बद्रीनाथ एक जगह ऐसी है जहां पर माड़ा गांव है, वहां पर सरस्वती नदी पाताल में जाती हुई देखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इनके प्रयासों से, यानी कि आरएल स्टोन घग्गर के प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। ठीक है, ये कुछ मेन फैक्ट्स थे। अब बात आती है सीधे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा का जो उत्खनन था, देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये,
कि 5 पार्ट्स में उत्खनन हुआ। कई बार सवाल बनता है कितने पार्ट्स में उत्खनन हुआ, तो इसका आप आंसर दोगे 5 पार्ट्स में इसका उत्खनन हुआ। और उत्खनन में कौन कौन थे इसके, एक आपके बीबी लाल आते हैं, बी के थापड़ आते हैं, एमडी खरे आते हैं, केएम श्रीवास्तव आते हैं, एसपी श्रीवास्तव आते हैं। इसमें कई बार सवाल ऐसे भी बन जाता है कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल थापर के कौन या बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं रहे हैं। 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि एमडी खरे या जैन, ठीक है, इसके अलावा श्रीवास्तव, त्रिपाठी। तो कौन नहीं रहे हैं यहाँ पर, देखो कोई त्रिपाठी नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार इसमें बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा के बारे में और क्या है, एक दशरथ शर्मा एक व्यक्ति, इन्होंने सिंधु घाटी साम्राज्य की 3rd राजधानी कहा है कालीबंगा को, ये स्टेटमेंट इनकी तरफ से आई है। और कालीबंगा में सरस्वती और दुष्यंती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन डेवलप सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर है। घग्गर मीन्स आपकी आ गई सरस्वती रिवर। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता जो है ना, काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। और प्रकाश में कौन लाए इसको, अमलानंद घोष। अब अमलानंद घोष को हम आहड़ सभ्यता में भी देखना याद करेंगे। अमलानंद घोष ने 1952 में इस सभ्यता को प्रकाश में लाए और ये लगातार काम करते रहे। 1953 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन भी इनके द्वारा किया गया। और ये कालीबंगा सभ्यता की जो खोज थी लुइगी पियो टेस्टोरी ने की। लुइगी पियो टेस्टोरी एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में और क्या बात करेंगे हम कि कालीबंगा में कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जैसे आपका दुर्ग वहां पर मिला है, गाय के मुंह वाले प्याले वहां पर मिले हैं। इसके अलावा तांबे के बैल, कांसे के दर्पण यानी कि शीशे, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांचमणि, खिलौने, सड़कें, बस्ती, ये सब कालीबंगा में मिली है। और कालीबंगा के बारे में बोला जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थान है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन हुआ। क्या है, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल, इंडिपेंडेंट इंडिया का, जिसका इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार उत्खनन हुआ और रोपण का उत्खनन हुआ उसके बाद में। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा में फर्श पर अलंकृत ईंटें मिलती हैं। पकी हुई ईंट मिलती है कहाँ पर, मकान में, नालियों में, शौचालय में, भट्टियों में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो भी आपको मैं शो कर रहा हूँ, कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं है। यहाँ से सवाल बने हुए हैं, आगे भी सवाल यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, सवाल इसमें ऐसे भी बन जाता है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। 4 ऑप्शन दे देगा आपको। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की 3य राजधानी कहा है, तो पीछे हमने क्या पढ़ा है, दशरथ शर्मा ने। ठीक है, ये रहा देखो, इनके बारे में ये पढ़ रखा है, दशरथ शर्मा। ये देखो आप। और क्या सवाल बन जाता है इसमें कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थान पर सबसे पहले हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो भी कालीबंगा से मिले हैं। बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। कालीबंगा पुरास्थल के किस दशा में जुता हुआ खेत मिलता है, किस दशा में मिलता है, तो देखो इसके बारे में ना दक्षिण पश्चिम में मिलता है। ये देखो, ये लिखा भी है कि दक्षिण पूर्व में, सॉरी दक्षिण पश्चिम नहीं है, दक्षिण पूर्व है। ये दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिलता है और 7 अग्नि वेदिकाएं हैं। कई बार सवाल बन जाता है कितनी अग्नि वेदिकाएं हैं यहाँ पर, तो 7 तरह की अग्नि वेदिकाएं हैं यहाँ पर। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ मिलते हैं। ठीक है, और इसका जो कॉइन है, मुद्रा है, उस पर बाघ का अंकन होता है। ठीक है, ये देखो आप, ये कॉइन है ना, इन पर बाघ बने हुए हैं, ये टाइगर जिन्हें आप कहते हो, इनके निशान मिले हुए हैं। इसके अलावा ये दुर्ग हो गया, काले और लाल रंग के मृदबांड हो गए, ये सिंधु घाटी हो गई। अब पाकिस्तान में एक जगह है कोट दीजी। ठीक है, हड़प्पा पूर्व सभ्यता से मिलते हुए अवशेष पाकिस्तान में कोट दीजी में मिलते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर 2 बार अग्नि में नष्ट होने के साक्ष्य और यहाँ पर प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कालीबंगा के बारे में था। इसके बाद एक सभ्यता आती है जिसको हम कहते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। इसका जो पुराना नाम है ताम्रवती नगर इसको कहते हैं। इसको आघाटपुर व आघाट दुर्ग भी कहते हैं, धूलकोट भी इसको कहते हैं आहड़ सभ्यता को। कई बार सवाल यहाँ पर बनते हैं। कालीबंगा से लेकर, जैसे मैंने पहले बताया कि फसलें और ये सारी चीजें हैं ना, ऐसे ही आहड़ को लेकर सवाल बनते हैं कि कौन सी सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं, तो इसमें सवाल बनता है आहड़ सभ्यता को। ठीक है, यहाँ पर तांबे के उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदवान, वे विशेष आकृति के जो बर्तन है उन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है आहड़ सभ्यता में। ध्यान रखना ये चीज।
दो तरह के कालखंड है यहाँ पे, ताम्रयुगीन, लोहयुगीन। और आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि ये सभ्यता विकसित है उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ बेड़च नदी के किनारे धूलकोट के नीचे। ध्यान रखना है चीज, आयड़ बेड़च नदी के किनारे धूलकोट के नीचे। नोट कर लो एक एक चीज, सब कुछ क्रीम है, सब कुछ क्रीम। जो बता रहा हूँ वहां से क्वेश्चन बने हैं, आने वाले समय में भी बनेंगे। इस सभ्यता की खोज की 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने और 1954 में रत्नचंद्र अग्रवाल का इसमें विशेष योगदान रहा। और उत्खनन कार्य में जो लीडरशिप की है वो हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने की है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये जो सभ्यता है ना, लगभग 4 साल पुरानी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। ठीक है, अब आप कहोगे सवाल इसमें कौन कौन से बनते हैं, जैसे किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है, किस स्थान को ताम्रवती नगर कहते हैं, उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ, आहड़ से मिले हुए अवशेष का युग कौन सा है, किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है, आहड़ को ताम्रवती नाम से क्यों जाना जाता है। घूम फिर के वही क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, इस पीसीएस के लिए पूरी कहानी नहीं पढ़नी कि हाँ भाई डिटेल में हिस्ट्री पढ़ने में लगे हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सब पढ़ेंगे अब, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे बिल्कुल क्या कहते हैं कोर एरिया जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है आपकी गणेश्वर सभ्यता। इसके मैं शो करूं तो इसका उत्खनन जो है रत्नचंद्र अग्रवाल इन्होंने 1977 में किया, और विजय कुमार ने भी इसमें योगदान दिया अपने 1978 से 79 में। ठीक है, नीम का थाना जिले में काटली नदी पर यह सभ्यता पाई जाती है, गणेश्वर सभ्यता जिसको आप कहते हो। इसके अलावा इसका जो युग है ना, ताम्रयुगीन है, प्राक हड़प्पा कालीन है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की ये जननी है गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पर पत्थर के मकान, ईंट के यूज का कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता, कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है ईंट के यूज का। इसके अलावा ये सभ्यता जो पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पे तांबे के उपकरण यानी कि तांबे उपकरण, बाण हो गया, छैनियाँ हो गई, कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ, ये सब मिलती हैं। बर्तन यहाँ पर प्राप्त होते हैं, लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी के विशेष बर्तन। मृदभांड यहाँ पर गौरिक मृदभांड पाए जाते हैं। सवाल यहाँ पर कैसे बनते हैं कि प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा गणेश्वर, ठीक है, और कालीबंगा, इसके अलावा लगा देगा बैराट, ठीक है, और गिलुंड, ये ऐसे लिख देगा। अब आपको पहचाना है किसके बारे में बात कर रहे थे हम, गणेश्वर सभ्यता के बारे में। दूसरा ऑप्शन क्या बना देगा आपका, क्वेश्चन बना देगा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। चलिए देखो, आज का जो हमारा ये लेक्चर था, छोटा लेक्चर हमने ये रखा, इसके बारे में हमने जो भी डिस्कस किया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये छोटा स्टैटिक पोर्शन समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारी सीरीज रहने वाली है। आगे क्या है, मैं आपको स्टोरी फॉर्म में पूरा सुनाया करूंगा, अच्छे से समझाया करूंगा, उसको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम अपना राजस्थान पीसीएस अच्छे से कवर कर लेंगे। एक एक टॉपिक कुछ भी नहीं छूटेगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मेंशन करके जब मैं चलूंगा तो आपके माइंड की स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी। आप नोट करना, जिस टाइम आप 2 फरवरी को एग्जाम में बैठोगे, कब एग्जाम सर आपका एग्जाम 2 फरवरी को है 2025 में। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठोगे आप याद करना जो मैंने बताया है, वहीं से क्वेश्चन बनने के आपको दिखे। चलिए बाकी पढ़ते रहो आप। इसके अलावा अगर आप लोग जो है हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हो, एंशिएंट हिस्ट्री कवर करना चाहते हो इंडिया के लेवल पे, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हो। हिस्ट्री देखो कितने अच्छे से कवर कर रखी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सारी चीजें थी, बाकी पढ़ते रहो आप अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, राजस्थान वाली अपनी सीरीज को। जो भी डाउट्स रहेंगे आप लोग मुझे मेल करके बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, सारी चीज़ें हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग इससे भी जुड़ सकते हो हमारे, और बाकी पढ़ते रहो। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।